जय 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 प्रभुपाद, जय 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 प्रभु, जय 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 प्रभुपाद। जय जय श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। कृपा करी सबे मेल करह करुणा, सबे मेली करह करुणा। अधम पतिता जन ना करी हा घृणा। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ, दीना बंधु जय जगन्नाथ। जय जग जय बलदेव जय बलदेव, दया के सागर जय बलदेव। जय सुभद्रा जय सुभद्रा, करुणामयी जय सुभद्रा। जय सुदर्शन जय सुदर्शन, भक्तों के रक्षक जय सुदर्शन। बोलो जगन्नाथ भगवान की, बोलो बलदेव भगवान की, बोलो सुभद्रा माता की, बोलो सुदर्शन चक्र जी महाराज की, बोलो गौरांग महाप्रभु की, बोलो नित्यानंद प्रभु की, बोलो अद्वैताचार्य की, बोलो समस्त गौर भक्त वृंद की, बोलो इन सब के देने वाले पतित पावन शिला प्रभुपाद की। आज 17वें दिन की कथा है प्रभुपाद और इन सब की कृपा से महाराजा इंद्रद्युम्न की अभिलाषा पूर्ण हुई। समारोह के पश्चात ब्रह्मा जी ने महाराज इंद्रद्युम्न को आशीर्वाद दिया और भगवान नृसिंहदेव की सेवा के लिए एक विशेष मंत्र सिखाया। भगवान नृसिंह का यह मंत्र राज सभी दुष्ट आत्माओं को दूर भगाता है। सभी आसुरी जीव इससे भय पाते हैं और यह समस्त पापों को भस्मीभूत कर सकता है। मंत्र का जाप करते करते महाराज इंद्रद्युम्न गहन समाधि में प्रवेश कर गए। तब ब्रह्मा जी की कृपा से राजा को भगवान नृसिंहदेव के दिव्य दर्शन प्राप्त हुए। भगवान नृसिंहदेव कमल पुष्प पर विराजमान थे और उन्होंने अपने वक्षस्थल पर लक्ष्मी देवी का आलिंगन किया था। उनकी मुस्कान अत्यंत सुखद थी और उन्हें अपने हाथों में शंख चक्र गदा पद्म धारण किया था। राजा ने देखा कि भगवान नृसिंहदेव को छाया प्रदान करने के लिए
श्री अनंत देव ने अपने फन भगवान के ऊपर फैलाए हुए थे। महाराजा इंद्रद्युम्न परमानंद से भर उठे। उन्होंने ब्रह्मा जी से पूछा, हे लोक भावन, हमारे जैसे साधारण व्यक्ति असीमित पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को किस प्रकार से समझ सकते हैं? अश्वमेध यज्ञ की समाप्ति पर भगवान समुद्र में प्रवाहित एक वृक्ष के रूप में प्रकट हुए। स्वर्ग से आने वाली दिव्य आकाशवाणियों ने मेरा मार्गदर्शन किया। अब मैंने अपने समक्ष भगवान नृसिंहदेव के असाधारण रूप के दर्शन किए। हे भव भावन, कृपा करके मुझे बताएं कि यह सब सत्य है या कोई दृष्टि भ्रम। महाराज इंद्रद्युम्न के भावों को समझते हुए ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया, हे राजन, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अनंत रूप हैं। भगवान नृसिंहदेव की भांति उनके समस्त अवतार या तो उनके अंश हैं या फिर अंश के अंश हैं। भगवान श्री कृष्ण ही मूल पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। वे की समस्त कारणों के मूल कारण हैं। भगवान जगन्नाथ वही भगवान कृष्ण हैं। वे पूर्णता आध्यात्मिक हैं और आध्यात्मिक आनंद से परिपूर्ण हैं। आप कभी भी इन्हें भौतिक शक्ति से उत्पन्न जड़ एवं नाशवान न समझें। कृष्ण भक्ति के विज्ञान को जानने वाला भक्त भगवान जगन्नाथ और उनकी देह के बीच कोई भेद नहीं करता है। वह जानता है कि ये दोनों एक ही हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण और उनकी आत्मा में कोई भेद नहीं होता। जब हमारे नेत्र प्रेमा भक्ति एवं सेवा द्वारा शुद्ध हो जाते हैं, केवल तभी हम भगवान जगन्नाथ और उनकी देह का पूर्ण आध्यात्मिक रूप में दर्शन कर सकते हैं। तो देखिए, ये बड़े के विचारने की बात है। यहाँ क्या कह रहे हैं ब्रह्मा जी? जब हमारे नेत्र प्रेम भक्ति एवं सेवा द्वारा शुद्ध हो जाते हैं। हमारे नेत्र शुद्ध नहीं हैं, हमारे नेत्रों में दोष है, इनमें बुराइयों के पर्दे पड़े हुए हैं। तो ब्रह्मा जी कहते तभी, केवल तभी हम भगवान जगन्नाथ और उनकी देह का पूर्ण आध्यात्मिक रूप में दर्शन कर सकते हैं। एक उदाहरण प्रभुपाद जी ने दिया है। आंखों में अगर मोतियाबिंद आ जाता है, जिसे कैटरेक्ट कहा है अंग्रेजी में, तो हमें दिखाई नहीं देता, तो फिर मोतियाबिंद का ऑपरेशन करना पड़ता है, कैटरेक्ट को निकालना पड़ता है। इसी प्रकार हमारी आंखों में भौतिक बात घुस गया है। मेरी आंखें शुद्ध नहीं हैं, इधर उधर देखती हैं, ये अशुद्ध हैं, तो फिर भगवान के दर्शन कैसे होंगे? ब्रह्मा जी कहते हैं, जब हमारे नेत्र प्रेमा भक्ति एवं सेवा द्वारा शुद्ध हो जाते हैं। ब्रह्म संहिता में ही ब्रह्मा जी ने कहा है, प्रेम मंजन शुरिता भक्ति विलोचनेन संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदर चिंत गुणा स्वरूपम गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। हे गोविंद, हम आपको भौतिक नेत्रों से नहीं देख सकते। फिर कैसे देख सकेंगे?
आंखों में प्रेम रूपी काजल डालना पड़ेगा। जैसे यहाँ कहा प्रेमा भक्ति, और प्रेमा भक्ति सेवा के द्वारा। जो इस नश्वर शरीर से भगवान की सेवा नहीं करता, सेवा से अपने आप को चुराता, बड़ा भाग्यहीन है। याद रखो, भगवान के संबंध में जो भी है वो सेवा है। जैसे कई बार उदाहरण दिया है, युद्ध, दूसरों को मारना ये अच्छी बात नहीं है, लेकिन जब अर्जुन ने युद्ध किया अपनी इच्छा से नहीं, भगवान के कहने से, वो भी भक्ति हो गई। तो जब भगवान के लिए सब कुछ हम करते हैं तो वो भक्ति है। जब अपने लिए हम करते हैं तो वो विपरीत है, भक्ति नहीं है, वो नरक का द्वार है। तो प्रेम भक्ति, प्रेम रूपी काजल आंखों में डालना पड़ेगा, यानी कि भगवान की सेवा और शुद्ध प्रेमा भक्ति। हमारे नेत्र प्रेम भक्ति एवं सेवा द्वारा शुद्ध हो जाते हैं। केवल तभी हम भगवान जगन्नाथ और उनकी देह का पूर्ण आध्यात्मिक रूप में दर्शन कर सकते हैं। भगवान का देह मेरे और आपकी देह की तरह नहीं है, ये नश्वर है, लेकिन भगवान का देह शाश्वत है, कभी उसका नाश नहीं है। चाहे वो विग्रह रूप में है, विग्रह रूप में तो भगवान हम सब पापियों के लिए प्रकट हुए हैं, क्योंकि हम इन आंखों से भगवान का आध्यात्मिक रूप नहीं देख सकते। हमारे नेत्र प्रेमा भक्ति एवं सेवा के द्वारा शुद्ध नहीं हुए, सेवा नहीं की हमने चेतना से, तो भगवान जो देख सकते हैं उस रूप में आ जाते हैं। पत्थर देख सकते हैं उसमें रूप में आ जाते हैं, पेंटिंग के रूप में आ जाते हैं। तो भगवान उससे भी सेवा, क्योंकि भगवान पूर्ण है, सेवा स्वीकार कर सकते हैं। तो हमें अपनी शुद्धि करनी है, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। हम नश्वर प्राणियों के शरीर में आत्मा निवास करती है, ब्रह्मा जी कह रहे हैं, नश्वर प्राणी है, शरीर नश्वर है, लेकिन इसमें आत्मा जो निवास कर रही है। परंतु एक उन्नत भक्त श्री मूर्ति में शरीर एवं आत्मा का भेद नहीं देखता। जिस भक्त ने प्रगति की है, भगवान के शरीर में, भगवान की आत्मा में कोई भेद नहीं है। वह जानता है कि भगवान जगन्नाथ की देह और आत्मा के बीच कोई अंतर नहीं है। भगवान जगन्नाथ की देह भी भगवान श्री कृष्ण की देह के समान सतचित आनंदमय है। ब्रह्मा जी ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, महाराज, आप इस मंत्र द्वारा पवित्र दारू वृक्ष से गढ़े गए भगवान जगन्नाथ की आराधना करना। ऐसा करने से भगवान आपसे प्रसन्न होंगे। जो व्यक्ति भगवान जगन्नाथ की भक्ति भाव से सेवा करता है, उसे यज्ञ करने, दान करने या कठोर तपस्या करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। सेवा भगवान से की जो का, उसको सब कुछ आ गया उसमें, ना उसको यज्ञ करने की, ना दान देने की, ना कठोर तपस्या करने की कोई जरूरत नहीं है। जो भगवान की सेवा करता है, इस बात को सब याद रखो। मैं फिर से अपनी बात को दोहराता हूं कि भगवान के इस रूप की भक्तिपूर्वक सेवा करने से किसी भी जाति या वंश का व्यक्ति अपने पिछले समस्त पापों से पूर्णतः मुक्त हो सकता है। ये भी एक बड़े विचारने की बात कही भगवान जी ने, ब्रह्मा जी ने बड़ी, कि मैं फिर पढ़ूंगा इन शब्दों को।
अपने बात को दोहराता हूँ कि भगवान के इस रूप को, जगन्नाथ जी का जो रूप है, कि भक्ति पूर्वक सेवा करने से किसी भी जाति या वंश का व्यक्ति अपने पिछले समस्त पापों से पूर्णतः मुक्त हो सकता है। अगर हम भक्ति पूर्वक सेवा करते हैं तो हम सारे पापों से मुक्त हो सकते हैं। इसके बाद ब्रह्मा जी ने भगवान जगन्नाथ की प्रार्थना आरंभ की। हे प्रभु जगन्नाथ, कृपया मेरा विनम्र प्रणाम स्वीकार करें। आपकी जय जयकार हो। महाराज इंद्रद्युम्न आपके श्रद्धालु भक्त हैं। कृपया उन पर अपनी कृपा दृष्टि रखें। असीमित जन्मों से ये आपके चरण कमलों की भक्तिमयी सेवा कर रहे हैं। उनके जीवन का एकमात्र उद्देश्य आपको प्रसन्न करना है। कृपा करके इन्हें बताएं कि आपको प्रसन्न करने के लिए विभिन्न उपचारों, यात्राओं और व्रतों को कैसे संपन्न किया जाए। ब्रह्मा जी की प्रार्थनाएं सुनकर भगवान मुस्कुराते हुए राजा से बोलने लगे। उनकी वाणी गूढ़ और गंभीर तथा आनंद प्रदान करने वाली थी। उन्होंने विस्तार पूर्वक बताया कि प्रत्येक धार्मिक समारोह और अनुष्ठान को किस प्रकार संपन्न किया जाता है। भगवान जगन्नाथ और राजा के बीच हुआ यह संवाद इस बात का प्रमाण है कि भौतिक तत्वों से निर्मित अपने रूप में भी भगवान भौतिक नहीं हैं। ये तत्व भगवान से ही पृथक हुए हैं, परंतु साथ ही ये भगवान के ही शक्ति के अंश हैं। भगवद गीता में इसका उल्लेख है। चूंकि ये तत्व भगवान की निशक्ति होते हैं और चूंकि शक्ति और शक्तिमान में कोई अंतर नहीं है। बड़े विचारने की बात है। ये भौतिक जगत नश्वर जरूर है, पर प्रकट तो भगवान से ही हुआ है। तो उदाहरण ये जगन्नाथ जी कह रहे हैं इंद्रद्युम्न को कि जो काष्ठ लकड़ी तो भौतिक है, लेकिन उत्पन्न तो भगवान से हुई है। और जब भगवान का बिगड़ा उस काष्ठ से बना, वो भी दिव्य हो गया। वो भगवान की शक्ति और शक्तिमान में कोई भेद नहीं। शक्ति जो है शक्तिमान से आ रही है। शक्तिमान में कोई अंतर नहीं है होता है। इसलिए भगवान किसी भी भौतिक तत्व के माध्यम से प्रकट हो सकते हैं। जिस प्रकार सूर्य अपनी किरणों के माध्यम से कार्य करते हुए ऊष्मा एवं प्रकाश वितरित करते हैं, उसी प्रकार श्री कृष्ण भी अपनी अचिंत्य शक्तियों के माध्यम से किसी भी भौतिक तत्व में अपने मूल आध्यात्मिक रूप को प्रकट हो सकते हैं। अब जैसे कुछ लोग कहते हैं ना, जो मूर्तियों में नहीं मानते, यहाँ उनके लिए ये बड़े ही समझने की बात है। ये पत्थर कहाँ किसने बनाया? भगवान ने ही तो बनाया। भगवान की ये सारा संसार उन्हीं की रचना है। तो भगवान किसी भी माध्यम से प्रकट हो सकते हैं। पत्थर, लकड़ी, धातु या पेंटिंग, किसी भी माध्यम से प्रकट हो सकते हैं। अपनी अचिंत्य शक्तियों के माध्यम से किसी भी भौतिक तत्व में अपने मूल आध्यात्मिक रूप को प्रकट हो सकते हैं। श्री मूर्ति ठीक उसी प्रकार हमारे साथ आदान प्रदान कर सकती है। श्री मूर्ति भगवान की जो है
मैं छोटी सी कथा सुनाई थी, फिर सुना देता हूँ। 2 ब्राह्मण आए उड़ीसा से, दोनों भक्त थे। एक अमीर था, एक गरीब था। गरीब नवयुवक था, अमीर बड़ा वृद्ध था। यात्रा के लिए आए, रास्ते में भेंट हो गई, वृंदावन आए, भगवान के मंदिर में गए। तो रास्ते में जो नवयुवक ब्राह्मण था, उसने अमीर ब्राह्मण की बड़ी सेवा की, सेवा शुश्रूषा किया। वो ब्राह्मण बड़ा प्रसन्न हो गया उससे। वो भगवान के सामने गोपाल जी के, जब कृष्ण गोपाल के दर्शन कर रहा था, वो ब्राह्मण कहता है कि इस बालक ने मेरी बड़ी सेवा की और मैं अपनी कन्या का विवाह इससे करूँगा। वो बालक ब्राह्मण कहता है, महाराज आप भगवान को साक्षी रख के ये वचन दे रहे हैं, हो सकता है आपकी पत्नी ना माने, आपके और परिवार के लोग ना माने, तो आप ऐसा मत कीजिए। नहीं नहीं, मेरी इच्छा है। वही बात हुई, जब वापस आया, पत्नी कहती है, आपने मेरे पूछे बगैर मेरी बेटी का रिश्ता क्यों कर दिया? और हम अमीर लोग हैं, वो गरीब है ब्राह्मण। बेटी ने भी मना कर दिया। वो ब्राह्मण बेचारा दुविधा में पड़ गया। उस ब्राह्मण को ये चिंता है कि भगवान को साक्षी रख, मूर्ति साक्षात भगवान की हैं। जो नहीं मानते हैं बेचारे नरकगामी हैं, नरकों में जाना पड़ेगा उनको। आया, पता तो था उसके पास। आया तो दरवाजा खड़खड़ाया तो उसका लड़का निकला, अमीर ब्राह्मण का। कहते क्या बात है? कहते कि आप के पिताजी से बात करनी है। कौन हो आप? बताया कि आपके पिताजी मेरे साथ जो हैं, हम वृंदावन। अच्छा तुम ही हो? तूने मेरे पिता को कुछ नशा पिलाकर उससे वचन ले लिया, चल निकल यहाँ से। अपनी शक्ल देख, तुम गरीब आदमी मेरी बहन से शादी करेगा? उसने समझाने की कोशिश की, वो नहीं समझने के लिए तैयार। मूड था वो अमीर ब्राह्मण का लड़का। कोई लोग इकट्ठे हो गए। लोग जब एकत्रित हुए तो बात हुई। वो कहता है, देखो भगवान के सामने वचन दिया और ये उनको अपना वचन पूरा नहीं करने दे रहे। तब उस अमीर ब्राह्मण के लड़के को ये कहना पड़ा, अच्छा अगर भगवान यहाँ के साक्षी दें तो मैं अपनी बहन का रिश्ता तेरे साथ कर दूंगा। वो जो गरीब ब्राह्मण था, उसकी पूरी श्रद्धा थी भगवान के चरणों में। बिगड़ा भगवान ही है। यही भारत की एक गरिमा है जो कई लोग भूल रहे हैं। लेकिन प्रभुपाद ने इस गरिमा को फिर से शुरू कर दिया है। वो गरीब ब्राह्मण फिर वृंदावन आया और भगवान को कहा, प्रभु आपके सामने उस ब्राह्मण ने आपको साक्षी रख के ये वचन दिया था कि अपनी बेटी का विवाह मेरे से करेगा। अभी वो उसका बेटा कहता है अगर आप आके साक्षी दो तो फिर मैं करूँगा, तो आप भगवान चलो। तो आकाशवाणी वो शुद्ध भक्त था। कहते भाई मूर्ति चल सकती है? वो कहता है कि अगर मूर्ति बोल सकती है तो चल भी सकती है। भगवान के ले जाके ही छोड़ेगा मेरे को। अच्छा फिर मैं चलता हूँ, ये जो शर्त है तो पीछे नहीं देखेगा, ऐसे से मेरे को भोग लगाएगा। ठीक है, चल पड़े। भगवान का बिगड़ा कोई 5-6 फुट का बिगड़ा चल पड़ा वृंदावन से उड़ीसा की ओर। तो शुरुआत में नवयुवक ने ये कहा था कि मुझे कैसे पता लगेगा कि आप मेरे पीछे आ रहे हैं? कहते मेरे चरणों में जो पायजेब पड़ी है उसकी आवाज़ तेरे को सुनाई देगी। जब वो उस जगह पे पहुंचा जहाँ का वो था गरीब ब्राह्मण, उड़ीसा में पहुंचा, वो आवाज़ कम हो गई। उसने भगवान कहाँ गए? देखा पीछे तो मूर्ति खड़ी है इतनी बड़ी। भगवान ने कहा था पीछे देखा, मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। वहीं रुक गया। आया वो शोर में, चलो भगवान साक्षी देने आए हैं। लोग साक्षी देने आए, दुनिया कटी हो गई। देखा बिगड़ा भगवान का, तो सब चरणों में गिर गए। तो भगवान जो हैं, जैसे यहाँ वर्णन आता है, अपने भक्तों के साथ आदान प्रदान भी करते हैं, मूर्तियाँ बातें भी करती हैं।
पर बातें करने वाला तो कोई चाहिए ना। हम भौतिकवादी लोग, मलिन मन हमारे, दोषों से हम भरे पड़े, कैसे भगवान हमारे साथ बातें करेंगे। इसलिए हमारे दादा गुरु ने एक बात कही है, उन्होंने कहा था वन शुड नेवर ट्राई टू सी गॉड। आदमी को भगवान को देखने का प्रयास नहीं करना है, पर क्या करना है, वन शुड एक्ट इन ए सच ए वे दैट गॉड कृष्णा विल लाइक टू सी हिम, कि हमें ऐसा काम करना है, भक्ति करनी है, भगवान के मैंने इस भक्त को मिलना है, ऐसा बनना चाहिए हमने। तो शुद्ध हृदय जब तक नहीं होगा तो ऐसे नहीं बन पाएंगे हम। तो विग्रह भगवान के साक्षात हैं। और देखो कलयुग का पहरा है, लोग भक्ति से दूर जा रहे हैं, पाप कर्म बढ़ते जा रहे हैं, ये श्रद्धा करती जा रही है। लेकिन प्रभुपाद कृपा से हमने विग्रहों में श्रद्धा बढ़ानी है और अपने जीवन को सफल बनाना है। तो जगन्नाथ महाराज इंद्रदुम्न से बातें कर रहे थे। श्री कृष्ण के तत्व को समझने वाले भक्त श्री मूर्ति के साथ वार्तालाप कर सकते हैं, बोल सकते हैं। एक साधारण व्यक्ति को श्री मूर्ति पत्थर, काष्ठ या किसी अन्य भौतिक पदार्थ से की प्रतीत होगी, परंतु यदि उच्चतर दृष्टि से देखा जाए तो चूंकि समस्त भौतिक तत्व अंततः भगवान से ही प्रकट होते हैं। सब भगवान, कहाँ से आया इतना कोई, भगवान ने ही प्रकट किया, उन्हीं के शरीर से सब प्रकट हुए हैं। इसलिए वास्तव में कोई भी वस्तु भौतिक नहीं है, ये भी याद रखो। कोई भी वस्तु भौतिक नहीं है, सभी आध्यात्मिक हैं। सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी और सर्वज्ञ होने के कारण श्री कृष्ण किसी भी रूप में बिना किसी कठिनाई के अपने भक्तों के साथ व्यवहार कर सकते हैं। भगवान की कृपा से भक्त भगवान के कार्यों को भली भांति समझ पाते हैं। भगवान की कृपा से हम उनके कार्यों को समझ सकते हैं। भक्त बनेंगे तो कृपा मिल जाएगी, भक्त नहीं बने तो कुछ भी नहीं। इतना ही नहीं, वे भगवान से आमने सामने बातें भी कर सकते हैं। तो इसी संदर्भ में एक भजन आ रहा है, प्रबल प्रेम के पाले पड़ कर प्रभु को नियम बदलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले प्रभु को नियम अपना मान टले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। अपना भक्त जिसकी केवल कृपा दृष्टि से सकल विश्व को पलते देखा। उनको गोकुल में गोरस पर 100 बार मचलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़ कर हरि का नियम बदलते देखा। जिनके चरण कमल कमला के करतल से न निकलते देखा। उनको ब्रिज की कुंज गलीन में कंटक पद पर चलते देखा। प्रबल प्रेम के
पाले पढ़ कर हरि का नियम बदलते देखा। जिनका ध्यानी विरंची शंभु संकादिक सेना संबलते देखा। उनको ग्वाल बाल सखा संग में लेकर गेंद उछलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पढ़ कर प्रभु का जिनकी वृक कुटी के डर से सागर सप्त उछलते देखा। उनको माँ यशोदा के भय से अश्रु बिंदु दृग टलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पढ़ कर हरि का नियम बदलते। याद रखो, प्रेम के वशीभूत होकर भगवान कुछ भी कर सकते हैं। वो प्रेम ही जागृत करना है, यही संदेश है, यही प्रभुपाद जी की मानव समाज को देन है। प्रेम अंदर है, लेकिन हमारे ही कर्मों के द्वारा वो ढका हुआ है। उस प्रेम को जागृत करना है। एक दिन महाराजा इंद्रदुम्न ने भगवान जगन्नाथ देव से कहा, हे भगवान, मैं आपसे एक वर मांगना चाहता हूँ। मेरी इच्छा है कि आपके श्री मंदिर के द्वार केवल एक प्रहर अर्थात मात्र 3 घंटे के लिए बंद रहें, जिससे सभी को अधिक से अधिक समय तक आपके दर्शन प्राप्त हो जाएगा। महाराजा इंद्रदुम्न की बात सुनकर भगवान जगन्नाथ ने भी हाँ करते हुए कहा, देखो भक्त कैसे होते हैं। अभी महाराजा इंद्रदुम्न जो हैं वो भक्ति का आनंद ले रहे हैं। वो चाहते हैं प्रभु आपका मंदिर बस 3 घंटे बंद रहे। जगन्नाथ जी के बड़े लंबे दर्शन होते हैं। तब भगवान ने क्या कहा आगे, तब तो मुझे निद्रा को दूर करने के लिए सब समय के बीच बीच में ही कुछ कुछ भोजन करना होगा। भगवान कहते हैं तो अगर तुम ऐसा चाहते हो तो निद्रा आ जाती है, तो बार बार भोजन करने से निद्रा नहीं आएगी। भगवान श्री जगन्नाथ की बात सुनते हैं कि महाराजा इंद्रदुम्न गदगद होते हुए कहने लगे, अहो भाग्य, अहो भाग्य प्रभु, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि सारा दिन आपका भोजन चलेगा। आपके हस्त कमल कभी भी शुष्क नहीं होंगे। जागो, देखो भक्त कैसे हैं, भगवान कैसे हैं। ये भी भगवान ने जो कहा था वो दूसरी कथा है कि मेरा प्रसाद सबको मिलेगा। ये माता पार्वती की कृपा से ये लीला भगवान की हो रही है। तब भगवान श्री जगन्नाथ ने महाराज इंद्रदुम्न को वर देते हुए कहा, तब तुम जैसा चाहते हो वैसा ही करो, मुझे कोई आपत्ति नहीं। किंतु इस बार मैं तो इस बार में तो तुमने जगतवासियों के लिए ही सब कुछ मांगा है। देखो जो बात मेरे ध्यान में आई, जगन्नाथ जी वही कह रहे हैं, महाराज ने तुमने सबके लिए मांग रहे हैं। भक्त स्वार्थी नहीं होता, भक्त परमार्थी होता है। मैं चाहता हूं कि तुम अपने लिए भी कुछ वर मांगो। भगवान कही तो तूने दूसरों के लिए मांगा, अपने लिए कुछ मांगो। राज ने कहा, हे भगवान, मैं आपसे वंश रहित होने का वर मांगता हूं
और क्या मांगा है, मेरा कोई वंश नहीं हो, क्यों मांगा? ये भी आगे वर्णन आ रहा है। इंद्रदुम्न महाराज, मेरा वंश ना हो, जिससे कोई भी व्यक्ति आपके श्री मंदिर को अपनी संपत्ति मानकर दावा न कर सके। आपका मंदिर जो है सदा आपका ही रहे, मेरे वंश में कोई ना हो, यानी कि मेरी बाप की संपत्ति है। देखो क्या भाव, महाराज इंद्रदुम्न का क्या भाव है, बड़ा दिव्य भाव है। यदि मेरे वंश होंगे तो वे मेरे प्राण छूटने के पश्चात संपत्ति के लिए परस्पर में लड़ेंगे और आपकी सेवा में किसी को रुचि नहीं होगी। ये भी दोष है हमारा। आपकी सेवा के लिए एकत्रित धन पर वे अपना अधिकार समझेंगे। मैं नहीं चाहता कि मेरे वंशज दावा करें कि यह मंदिर मेरी संपत्ति है। ये बड़ा दिव्य भाव मंदिर। देखो महाराज इंद्रदुम्न का ये भाव रखना चाहिए हम सबको। वो जगन्नाथ जी के, श्री जगन्नाथ, श्री बलदेव, श्री सुभद्रा पर केवल मेरा अधिकार है। जो धन प्रणामी के रूप में मंदिर में आ रहा है वह केवल मेरे भोग विलास के लिए है। भगवान की सेवा के उद्देश्य से प्राप्त धन का यदि कोई दुरुपयोग करता है तो उसे अवश्य ही नरक की प्राप्ति होती है। ये याद रखो। भगवान का जो धन है, भगवान की सेवा के लिए जो आ रहा है, वो भगवान की ही सेवा में लगना चाहिए। जो भगवान की धन संपत्ति का लाभ उठाता है उसको नरक में जाना पड़ता है। तो ऐसे नरक में जाने वाले लोग प्रभुपाद ने ये कई जगह समझाया है। हमें मंदिरों में नहीं रखना उन लोगों को। भक्त थोड़े भी होंगे तो बहुत अच्छा है, अगर नारकी लोग बहुत सारे भी हो जाएं वो उपद्रवी करेंगे, कोई लाभ नहीं होगा। प्राप्ति होती है क्या? अवश्य ही नरक की प्राप्ति। जो भगवान का धन है वो भगवान की सेवा में लगना चाहिए। हमें उसे अपनी सेवा में लगाने का अधिकार नहीं है। फिर क्या होगा कि हम भूखों मरेंगे? सब कुछ भगवान की सेवा में लगा दिया। अरे नहीं, भगवान ऐसे हैं, पूर्ण हैं, एब्सोल्यूट हैं। उनको भोग लगाओ, स्वीकार भी करते हैं, पैसे के पैसा छोड़ भी देते हैं। हमें उनके प्रसाद स्वीकार करना है। हमें कोई भोगों को भोगने का अधिकार नहीं है। जो भोगों को भोगने में लगा है वो मंदबुद्धि है, उसकी बुद्धि मलिन है और वो बेचारा नरकगामी है, नहीं समझ सकता है। तो उसका दुर्भाग्य क्या किया जाए, लेकिन उसके लिए दूसरे लोगों को खराब नहीं किया जा सकता। और उसे यह समझना चाहिए कि मंदिर का धन उसके पास भगवान की धरोहर है। मंदिर का धन सब कुछ असल में भगवान का ही है। हम लोगों ने आके भगवान की संपत्ति पे कब्जा किया है, यही हमारी अज्ञानता है। यह समस्त लीला अर्थात श्री जगन्नाथ, श्री बलदेव, श्री सुभद्रा और श्री सुदर्शन जी के अद्भुत रूप में आविर्भूत होने की लीला रानी गुंडीचा की प्रार्थना के परिणाम स्वरूप ही प्रकाशित हुई थी। इसलिए श्री जगन्नाथ, श्री बलदेव और सुभद्रा जी रथ यात्रा के समय जिस मंदिर में एक सप्ताह तक जाकर विश्राम करते हैं उसका नाम रानी गुंडीचा के नाम पर गुंडीचा मंदिर रखा गया। इस प्रकार श्री जगन्नाथ जी की आज्ञा से प्रति वर्ष बड़े समारोह से रथ यात्रा का आयोजन किया जाता है। विश्वावसु के गांव के दैत्य श्री विग्रहों को मंदिर से लाकर रथों पर बिठाते हैं और रथ यात्रा महोत्सव के
10 दिन उनकी सेवा करते हैं। ललिता से उत्पन्न वंशज सुपकार के नाम से जाने जाते हैं। नीच जाति में जन्म होने पर भी भगवान जगन्नाथ ने उन्हें भोग रंधन का दायित्व सौंपा था। ये सुपकार पाक कला में इतने निपुण होते हैं कि वे एक ही साथ 100 मन चावल, दाल और अन्य व्यंजन बना लेते हैं। चंदन यात्रा के समय श्री जगन्नाथ जी की समस्त देह पर चंदन का लेप किया जाता है। उस समय श्री मदन मोहन के नाम से विख्यात उनके विजय विग्रह को नौका विहार कराया जाता है। अभी देखो भगवान हमारे कैसे हैं जगन्नाथ, और राजा इंद्रदुम्न कैसे हैं। अपने ये नहीं, गुंडीचा माता जो उनकी रानी थी, उन्होंने भी नहीं वंश की वृद्धि नहीं चाही कि ये जो जगन्नाथ जी की संपत्ति सदा आपकी रहे। कोई इस पर ये नहीं कि हम इसके मालिक हैं। तो वो जो परंपरा है परिवार से हम मालिक के ना दिखाते हैं, वो ख़त्म कर दिया महाराज इंद्रदुम्न ने, और भगवान ने उनको वर दिया। तो जगन्नाथ भगवान बड़े दयामय हैं। स्नान यात्रा, भगवान जगन्नाथ ने महाराज इंद्रदुम्न से मंदिर के सामने स्थित एक वट वृक्ष के पास कुआं खुदवाने और केवल उसी कुएं के जल से अपना स्नान कराने की को कहा। राजा ने इस कार्य हेतु एक विशाल रंगभूमि बनवाई, जहां उन्होंने भांति भांति के द्वार, ध्वज, फूल, मोती और बहुमूल्य रत्न लगवाए। निकट ही उन्होंने देवताओं और ऋषि मुनियों के लिए पुष्प आसन बनवाए। रथों के प्रस्थान करने से कुछ पल पहले भगवान को कुमकुम अर्पित किया गया और उसके बाद देवताओं द्वारा उन्हें पुष्प आसन पर ले जाया गया। तत्पश्चात सोने के जल पात्रों, स्वर्ण कुंभों में उस विशेष कुएं से ठंडा, स्वच्छ और चंदन से सुवासित जल लाया गया और सादे सूती परिधान में सुसज्जित श्री मूर्तियों को इससे स्नान कराया गया। भगवान के सेवकों द्वारा लगातार की जा रही जय जयकार के बीच भगवान ब्रह्मा ने उन्हें स्नान कराया। भगवान जगन्नाथ ने महाराजा इंद्रदुम्न को यह निर्देश भी दिया कि इस स्नान यात्रा के 15 दिन बाद तक कोई भी श्री मूर्तियों के दर्शन ना करे। स्नान यात्रा ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा के दिन होती है, जो वर्ष के सबसे गर्म दिनों में से एक होता है। स्कंद पुराण में कहा गया है कि यह भगवान जगन्नाथ की प्रकट होने का दिन है। भगवान जगन्नाथ की श्री कृष्ण हैं, परंतु श्री कृष्ण के अवतरित होने का दिन भाद्र महीने के कृष्ण पक्ष का 8वां दिन होता है। इसलिए जब यह कहा जाता है कि ज्येष्ठ पूर्णिमा का दिन भगवान जगन्नाथ के प्रकट होने का दिन है, तो इसका आशय यह है कि इसी दिन श्री कृष्ण बड़े बड़े विस्फारित नेत्रों
गोल चेहरे और हाथ पैरों को अपने शरीर में समेटे हुए भगवान जगन्नाथ के रूप में प्रकट होते हैं। इस रूप को महाभाव प्रकाश के नाम से जाना जाता है। ये भगवान का महाभाव है जो वृंदावन के निवासियों से विछोह का अनुभव करते हैं। श्री कृष्ण के समाधि में लीन होने की अभिव्यक्ति है। सूर्य उदय के तुरंत बाद श्री मूर्तियों को मंदिर के बाहर लाया जाता है। पहले बलराम, उसके बाद सुदर्शन चक्र, फिर सुभद्रा और अंत में जगन्नाथ जी को एक शोभा यात्रा में बाहर लाया जाता है। इस जुलूस को पाहंडी कहते हैं, जिसका अर्थ है कूदना या पग पग पर झूलते हुए चलना। भारी मूर्तियों के चारों ओर मजबूत रस्सियां बांधी जाती हैं और उन्हें एक एक करके मंदिर के उत्तर पूर्वी कोने पर स्थित स्नान वेदी तक ले जाया जाता है। चूंकि श्री मूर्तियां बहुत भारी हैं, इसलिए उन्हें उठाकर मंच पर रखने के लिए अनेक बलिष्ठ लोगों की आवश्यकता होती है। अपने नियत स्थान पर विराजित होने के बाद भगवान जगन्नाथ, बलराम, सुभद्रा और सुदर्शन चक्र जी एक रंग बिरंगे चंदोबे के नीचे पूरा दिन जनता को के सन्मुख खड़े रहते हैं। महाराज इंद्रद्युम्न का अनुसरण करते हुए सेवक स्वर्ण कुआं में स्वर्ण कुएं के चंदन से सुभाषित ठंडे जल से भरे 108 स्वर्ण कुओं से श्री मूर्तियों को स्नान कराते हैं। इस समारोह को अभिषेक कहा जाता है, जिसका अर्थ है गर्मियों की धूप की तपन से भगवान को शीतलता प्रदान करना। संध्या बेला के आगमन पर श्री मूर्तियों का दर्शन करना एक दिव्य अनुभव होता है। उनके पीछे ही और पश्चिम दिशा में ग्रीष्म ऋतु का सूरज अस्त होता है और उनके सामने पूर्व दिशा में पूर्णिमा का चंद्र उदय होता है। उस समय श्री मूर्तियां हाथी भेष में सजी होती हैं। हाथी वेश एक शाही परिधान होता है, जिसे देखकर यह प्रतीत होता है कि मानो श्री मूर्तियों को की हाथी की सूंड है। यह भेष परिवर्तन दोपहर के बाद किया जाता है। बोलो जगन्नाथ भगवान की, बोलो बलदेव भगवान की, बोलो सुभद्रा माता की, बोलो सुदर्शन चक्र जी महाराज की, बोलो गौर भगवान की, बोलो नित्यानंद भगवान की, बोलो समस्त गौर भक्त वृंद की, बोलो इन सब के देने वाले पतित पावन शिला प्रभुपाद की। करुणानिधि प्रभु शिकागो से, हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, दंडवत प्रणाम। गुरु महाराज जी, yesterday I requested Kunti Mata ji to make a convenient meeting with our Guru Maharaj. Make a convenient meeting. Convenient meeting. Meeting, अच्छा. To speak on an important matter. Mataji was not able to arrange on account of some unavoidable reasons.
However, Guru Maharaj, who is empowered by Srila Prabhupada to such an exalted transcendental अरे धीरे धीरे पढ़ पढ़, जल्दी पढ़ा, कुछ शब्द मुझे सुनाई नहीं दे रहे. स्लो स्पीड. However, Guru Maharaj, who is empowered by Srila Prabhupada to such an exalted वो such an exalted सच एंड एक्सेल transcendental position that he appeared in my dream last night of Bhakti Vinod Thakur's appearance day. We had a long discussion on a Bhagavatam subject matter. Is it not a great wonderful thing? All glories to Guru Maharaj. Your transcendental power is so strong. We are proud of you, Guru Maharaj. Hare Krishna. क्या कह रहा है ये? मुझे तो कुछ शब्द सुनाई नहीं दिए ठीक तरह. मैं आपसे बात करना चाहता था लेकिन बात हो नहीं पाई. मुझे स्वप्न में आपके दर्शन हुए और आपने मेरे से काफी प्रेम में बातचीत की. वो क्या कह रहा है? एम्पावर्ड क्या कह रहा है वो? आप प्रभुपाद जी के द्वारा empowered हैं. तो मुझे स्वप्न में दर्शन देकर के आपने मिल सकता है. हर्ष जी सांबा से. हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, दंडवत प्रणाम. इस शहर का सुबह सुबह नाम नहीं लेते. जी. अशुभ माना गया है. छींटों वाला शहर कहते हैं इसको. महाराज जी, जब मैं इस्कॉन के साथ जुड़ा था तो मेरा जप अच्छा हो रहा था, साधना भी अच्छे से होती थी. लेकिन जब से मेरी ट्यूशन्स शुरू हुई हैं, मैं पढ़ने जाता हूँ तो वहाँ पे दोस्तों का संग करने के कारण बुरी साइड में ध्यान जाता है और जप कम हो गया है. तो महाराज जी, मैं क्या करूं और कैसे अपनी भक्ति को बना करके रखूं? प्रयास करो कि तुम दूसरों के संग से तेरी भक्ति कम हो रही है, उनकी तरफ ध्यान कम दो और भगवान के चरणों में ध्यान रखने का प्रयास करो, क्योंकि वो भी मजबूरी है तेरे को. लड़के आजकल के भटके हुए हैं, भक्ति है नहीं. तो प्रयास करो. प्रयास करने से प्रभुपाद जी के चरणों में प्रार्थना करो, नित्यानंद भगवान के चरणों में प्रार्थना करो, तो वो तेरे को शक्ति देंगे, तेरे मन को स्ट्रांग बनाएंगे और कुसंग में भी तेरा मन भटकेगा नहीं. दिनेश शर्मा और गरिमा शर्मा, कटरा माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी से. गुरु महाराज जी के चरणों में दंडवत प्रणाम. गुरु महाराज जी, अभी हम आपसे दीक्षित नहीं हैं, तो क्या हम पुस्तक वितरण की सेवा कर सकते हैं? कृपया मार्गदर्शन करें. किसकी सेवा कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हो, जरूर कर सकते हो. विश्व मोहन प्रभु, महाराष्ट्र से. हरे कृष्ण. गुरु महाराज जी, दंडवत प्रणाम. कृपया अपना आशीर्वाद बना करके रखना. मेरी और मेरी पत्नी की तबीयत ठीक नहीं चल रही थी, तो हम दोनों आज कोविड टेस्ट के लिए जा रहे हैं. कृपा बनाए रखना. हरे कृष्ण. स्कंद पुराण में तुलसी देवी की प्रशंसा इस प्रकार